जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ उसके बाद मुझे काफ़ी सारे डीएम आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेके। जैसे कि हाल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो मेरी एक बहन का सवाल था कि दीदी, जब हम नाम जाप करते हैं तो नाम जाप करने में इतनी सारी बाधाएं क्यों आती हैं? नाम जाप करना आसान क्यों नहीं है? आपने भी अपनी ये वीडियो में कहा है कि नाम जाप करना आसान नहीं है और मैंने भी करके देखा। जब भी मैं नाम जाप करती हूँ तो काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं या फिर नाम जाप में मन नहीं लगता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम नाम जाप करने बैठते हैं तो क्या रहता है, जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं ना तो हमारा मन कई जगह पे भागता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम नाम जाप करते हैं हमारे दिमाग में वो सारी बातें आती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, या जो बातें बहुत पुरानी थी आज के समय में उन बातों का कोई मतलब भी नहीं है। वो बातें भी निकल निकाल के हमारे जहन में आती हैं जब हम नाम जाप करते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी के श्री मुख से मैंने ये सुना था कि जब भी हम नाम जाप करते हैं तो हमारे दिमाग में, मन में कई सारी बातें आती हैं। तो नाम जाप भी चलता है और दिमाग में बातें भी आती हैं। तो आप ये सोचिए कि वो सारी बातें हमारे दिमाग से डिलीट हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने तो गुरुदेव भगवान की बातें पकड़ ली। जब भी मैं नाम जाप करती हूँ, जो भी दिमाग में बातें आती हैं तो मैं तो यही सोच लेती हूँ कि ये बातें हैं जो दिमाग से डिलीट हो रही हैं। तो आप भी ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम नाम जाप कर रहे हैं, जो भी विचार हमारे दिल दिमाग में आ रहे हैं उनको आप साइड में रखिए, बस नाम को आप पकड़ के रखिए। ठीक है, नाम जाप करना सच में आसान नहीं होता। भगवान के नाम में ध्यान लगाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे संभल गए, अपने मन को एकाग्र कर लिया, तो समझिए फिर आप सफल हो गए इस चीज में। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे ना अपने जीवन में, उस चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ आसान लगने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि नाम जाप करने के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक काउंटर ले लें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नाम जाप करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है काउंटर, क्योंकि हम माला के लिए एक जगह बैठ नहीं सकते। माला ऐसा है कि हम माला 108 बार जब घुमाएंगे तभी वो एक माला होगी, है ना। और हम चलते फिरते तो माला से जाप नहीं कर सकते, है ना। तो काउंटर ऐसा है कि हम कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन वो उंगली में रहेगा ना तो आप उससे नाम जाप कर सकते हैं। दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, चलने दीजिए, बस आपको नाम जाप पकड़ के रखना है। तो अगर आप चाहती हैं कि मन आपका एकाग्र हो, बाधाएं आ रही हैं तो आने दीजिए। ठीक है ना, हर अच्छे काम में बाधाएं आती हैं, बस आप नाम को पकड़ के रखिए और एक काउंटर ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो आपको काउंटर 70-75 रुपए का आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। लोकल मार्केट में देख लीजिए, हो सकता है आपके आसपास भी मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा आपकी समस्या का समाधान कि नाम जाप करने में बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान का नाम लेना भी आसान नहीं है ना। कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो कि हमें नाम जाप करने से रोकती है, और अब हमें वहां पे नहीं रुकना है, अपने आराध्य के नाम को नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक सवाल और था मेरे किसी बहन का कि जब हम नाम जाप करते हैं तो नींद क्यों आती है? तो ये सभी के साथ होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हम भगवान की बातें सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं या फिर नाम जाप करते हैं तो नींद सभी को आती है। और ये नहीं है कि अगर आप नाम जाप कर रहे हैं, आपको नींद आ गई तो आपका जो जाप है वो अधूरा रह गया, ऐसा नहीं है। अगर आप नाम जाप कर रहे हो, नाम जाप करते करते आपको नींद आ गई ना, तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। भगवान श्री राम ने स्वयं ये बात कही है कि जो भक्त मेरा नाम लेते लेते सो जाते हैं तो उनकी सपनों की मैं रक्षा करता हूँ, उनकी आत्मा की मैं रक्षा करता हूँ। कोई भी बुरी चीज उनके सपनों में नहीं आती, कोई भी बुरी चीज उन्हें छू नहीं सकती। भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज से ये बात कही थी कि जो भी भक्त मेरा नाम लेते लेते सो जाते हैं मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। और आपने ये चीज़ देखी होगी, जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल टाइम पे जब हम पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, जब हम जागते थे तो हमें वही चीज़ याद रहती थी, है ना। और अगर हमारा मन लगन लग गई नाम जाप में, तो अगर हम नाम जाप करते करते सो भी जाते हैं ना, तो अगर हम नींद में करवट भी बदलते ना तो हमारे मन में नाम जाप ही चलता है।
तो आप नाम जाप कीजिए। अगर नाम जाप करने में आपको नींद भी आ जाती है तो आप ये ना सोचें कि आपका जाप अधूरा रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम जाप करने में तो ऐसा होता है कि नाम जाप का नशा चढ़ गया, भगवान श्री राम का नशा चढ़ गया हो। अगर नाम जाप करते करते आपको नींद आ जाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप नाम जाप को मत छोड़िए, ठीक है। आप नाम को पकड़ के रखिए, भगवान श्री राम के नाम को आप पकड़ के रखिए। आपको उस चीज़ का भी उतना ही लाभ मिलने वाला है, उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है जितना आप जापते हुए हम नाम जाप करेंगे। जैसे कि अगर हम जाप करते करते सो गए ना तो हमारे नींद में भी वही चीज़ चलती है, हमारे सपनों में भी वही चीज़ चलती है कि हम नाम जाप कर रहे हैं भगवान का। और हम जब सुबह जागते हैं तो नाम जाप तो हमारे दिल दिमाग में चलता ही है। तो इसमें भी आपको परेशान ना हो। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम नाम जाप कर रहे थे और नींद आ गई, सो गए तो हमारा जाप अधूरा रह गया। हमारा जाप अधूरा नहीं है। हम जिस भी परिस्थिति में अपने भगवान की याद करते हैं, हमारे भगवान उसी क्षण हमारी पुकार सुनते हैं। हमारे भगवान हमेशा हमें हर क्षण देखते रहते हैं कि मेरा भक्त मुझे किस परिस्थिति में याद कर रहा है, ठीक है। तो नाम जाप को नहीं छोड़ना है, नाम को आप पकड़ के रखिए, चाहे नींद आए या फिर कोई बाधाएं आए, आप बस नाम जाप में मन लगाइए, ठीक है। इसके साथ ही काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी घर में ऐसी समस्या है तो क्या करें, हनुमान जी महाराज को कैसे प्रसन्न करें। तो देखिए भाई, मैंने आपको कितनी सारी वीडियो में बता के रखा है कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, प्रभु को गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, प्रभु को आप चूल्हा अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। 5 मंगलवार के बाद, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो 5 मंगलवार हो जाए, उसके बाद आप एक नारियल भगवान को जरूर से समर्पित करें, ठीक है। भगवान हनुमान जी महाराज ना छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। आपको उनके लिए बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हनुमान जी महाराज को आपको बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना है तभी प्रसन्न होगी, नहीं। आप छोटी छोटी सी चीज़ भगवान के लिए कर सकते हैं। आप राम नाम की माला जाप कर सकते हैं। हमारे श्री हनुमान जी महाराज को तो सिर्फ एक ही चीज़ प्रिय है, वो है भगवान श्री राम का नाम। आप कुछ भी मत कीजिए, बस श्री राम के नाम का जाप करते रहिए। हनुमान जी महाराज के पास जब भी जाइए बस जय श्री राम बोल दीजिए। हमारी सरकार इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा मेरी एक और बहन का प्रश्न था कि दीदी मासिक धर्म के दौरान क्या हम राम नाम लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे राम नाम लेखन की बुक आती है ना, उसमें राम दरबार बना रहता है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। मासिक धर्म के दौरान आप उस पुस्तिका का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप कोई भी नॉर्मल बुक ले सकती हैं जिसमें आप राम नाम का जाप कर सकती हैं, लिख सकती हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टाइम में भी, पीरियड के दौरान भी आप राम नाम लिख सकती हैं। और जाप तो आप किसी भी परिस्थिति में, है ना, आप जाप तो करते रहिए। जाप में कोई बाधा नहीं है कि आप जाप नहीं कर सकते, आप जाप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, राम नाम अगर आप लिख रही हैं तो जिसमें राम दरबार बना है आप उस पुस्तिका का इस्तेमाल ना करें। लेकिन उस पुस्तिका में लिखने से एक फ़ायदा ये है कि काफ़ी सारे बैंक खुले हैं, राम नाम के काफ़ी सारे बैंक खुले हैं, और जब 1 लाख सवा लाख हो जाता है तो उस बैंक में वो पुस्तिका जमा हो जाती है और उसमें हमें एक बुक दी जाती है, पासबुक। जैसे बैंक का पासबुक होता है ना, बिल्कुल वैसे एक बुक दी जाती है ना। आपके नाम की रसीद दी जाएगी। और आपको पता है, एक चीज़ और बता दूं, उस चीज़ से आप लोन भी ले सकते हैं। अगर घर में कोई समस्या है तो अपनी समस्या बता के आप उस बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, राम नाम की जो बैंक है उससे। तो अगर आप श्री राम दरबार जिसमें बना है उस पुस्तिका का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पूरी गिनती होती है कि एक पुस्तिका में कितने राम नाम आएंगे, है ना। आपको गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है राम नाम लिखने के लिए। और जो अगर आप मार्केट से लेते हैं बिना खंड वाली, तो उसमें तो आपको खुद से गिनती करनी पड़ेगी, है ना। बस इतनी समस्या होगी। बाकी आप जिसमें आपको आसान लगे आप उसमें राम नाम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप ऑनलाइन मंगा के लिख सकते हैं, जिसमें डिब्बे बने होते हैं छोटे छोटे से। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह की पुस्तिका, इसमें क्या है कि राम दरबार बना हुआ है ना। तो मासिक धर्म के दौरान आप इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें हमारे भगवान का दरबार बना हुआ है। इसके अलावा जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसमें ये है कि इसमें कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से है, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे से डिब्बे बने हुए हैं। इसमें क्या है, और कुछ भगवान की इस तरह से चित्र बने हुए हैं, जैसे शंख बना हुआ है, ये कमल बना हुआ है, दिख रहा है, और ये डिब्बे बने हुए हैं इस तरह से। तो इसमें ना आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जैसे कि इसमें लिखा है 11,000, है ना। तो
तो अगर आप इसमें राम नाम लिखते हैं तो आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप दूसरी कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप खुद से गिनती कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें 11,000 आ जाएगा तो गिनने की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें डिब्बे बने हुए हैं 11,000, और हालांकि इसमें 11,000 से ज़्यादा है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल करें और मासिक धर्म के दौरान आप नाम जाप कीजिए, नाम जाप को बढ़ा दीजिए। नाम जाप तो आप हर टाइम करते रहिए, ठीक है। चाहे आप जिस भी स्थिति में, जिस भी अवस्था में, आप नाम जाप को मत रोकिए, ठीक है। शुरुआत में नाम को पकड़ना बहुत ही कठिन काम है, जैसे कि हमारे श्री गुरुदेव भगवान बताती हैं कि नाम जाप करना शुरुआत में कठिन होता ही है। लेकिन अगर आप नए नए साधक हैं तो आप काउंटर ले लीजिए। जैसे कि आप सोचिए कि एक दिन में मुझे 30,000 करना है। अच्छा ठीक है, आप ये सोच लीजिए कि एक दिन में मुझे 10,000 करना है, ठीक है। आप 10,000 करिए, फिर धीरे धीरे आप गिनती बढ़ा दीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 30 कीजिए, फिर 40, फिर 50, ठीक है। जब आप संख्या बढ़ाते रहेंगे ना, बढ़ाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी ना कि नाम जाप मन में ही चलने लगेगा। अलग से आपको काउंटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको काउंटर की ज़रूरत है। आपको काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और नाम जाप भगवान का मन में चलता रहेगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है ना नाम जाप के, अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें आए हैं ये सारे कमेंट्स। जो मेरी बहनें हैं जो कि श्री हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, भगवान श्री राम उनकी आराध्य हैं, भगवान का नाम जाप करती हैं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ भगवान श्री राम की सेवा में भी लगी हुई हैं। उन बहनों की कमेंट से तो देखिए 3-4 ही सवाल थे उनके, जिनके आंसर मैंने आपको कर दिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं तो आपको समझने में आसानी हुई होगी, ठीक है। तो आपकी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए भगवान की भक्ति करते रहिए, भक्ति मार्ग में बने रहिए, ठीक है। कोई भी समस्या आए तो घबराना नहीं है, हमारे हनुमान जी महाराज हैं, सब ठीक कर देंगे, है ना। ये सोच के आप अपने भक्ति मार्ग में बने रहें, भगवान की पूजा पाठ में लगे रहें। ये नहीं है कि आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं और समस्याएं आ रही हैं तो आपको भक्ति मार्ग से हट जाना है, आपको भक्ति नहीं करनी है, पूजा पाठ छोड़ देनी है। काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं और अगर आज उनके जीवन में समस्या आ गई है ना, तो वो क्या करते हैं कि छोड़ दिया भगवान को। सोच लेते हैं कि हम क्यों करें पूजा पाठ, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और परेशानियां आती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो फिर हम क्यों करें। तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि आज अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं और जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो ये हमारे किसी पुराने पुराने जन्म के कर्म है, जो आज हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज अगर हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति मार्ग में बने रहते हैं, भगवान का नाम नहीं छोड़ते, अपने आराध्य को हर क्षण अपने दिल दिमाग में रखते हैं, उनकी याद को अपने दिल दिमाग से नहीं निकलने देते हैं, तो आगे का जो आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इस बात पे यकीन करें, ठीक है। देखिए ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वो तो होके रहेगा, क्योंकि वो लिख चुका है। ये है कि नाम जाप से हम उस चीज़ को, उसका जो प्रताप है ना, तेज कहा जाए, जो परेशानी है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं नाम जाप से। जो लिख गया है वो होके रहेगा। बस नाम जाप से ये है, जो समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है तो थोड़ा कम हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन वो समस्या होगी ज़रूर, क्योंकि वो लिख दिया है हमारे ऊपर वाले ने। और अगर हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं, आज भक्ति मार्ग बने, तो आने वाला समय है ना बहुत अच्छा होने वाला है आपका, बहुत ही अच्छा, आपका जीवन मंगलमय होने वाला है। तो चलिए इसी आशा के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भक्ति मार्ग में बने रहें। वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। हनुमान जी के प्यारे भक्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। बाय बाय।